जो है हम चर्चा कर रहे हैं इसके सिलेबस के बारे में। कक्षा 6 के लिए सिलेबस है, मतलब जो कक्षा 5 मतलब करके 6 में जाएंगे, 6 के एंट्रेंस के लिए, तो उसके लिए जो है क्या क्या आता है। हमने बताया आपको कि मानसिक योग्यता आता है, अंकगणित आता है और भाषा परीक्षण आता है। 3 पोर्शन होते हैं। तो पहले पोर्शन में जो आपके मानसिक योग्यता मैथ है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, आपके दिमाग की क्षमता को परखने के लिए कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, कितना चल रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि 7 घंटा, इसके लिए क्या होता है कि कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाती है। उसमें होता है संगत असंगत अलग करें। इसमें क्या करेंगे, ऐसे चित्र दे देगा आपको एक बना के, उसमें अलग अलग चित्र दे देगा, कहेगा इस चित्र से इसमें कौन सा एक उसके जैसा है। तो संगत कौन सा है, मतलब कि इसमें इवन कौन सा है, असंगत कौन सा, आड और इंग्लिश बोलते हैं आड इवन मैन आउट, मतलब कि जो उसमें से अलग हो उसको निकालो, और जो उसमें से समान हो, जैसे कई चित्र दे दिया, एक चित्र ऐसे दे दिया, उसके नीचे 3-4 चित्र दे दिया, कहा कि इसमें से कौन सा इसके ऊपर वाले चित्र से मिलता जुलता कौन सा चित्र है, उसको आप टिक करिए। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है, डिटेल से क्लास में। फिगर सीरीज आती है, इसमें कोई ऐसे सीरीज दे देगा, जैसे 2, 4, 6, 8 बीच का कोई अंक गायब कर दिया तो आपको भरना होगा, ठीक। फिगर सीरीज दे दिया, या कोई चित्र ऐसे कुछ दे दिया, उसको कंप्लीट सीरीज कंप्लीट करना है, ठीक है। वर्ग बना दिया, जैसे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे बीच में छोड़ दिया, तो इस प्रकार से। या आपका अल्फाबेट की सीरीज दे दिया, मतलब ABCD वाला दे दिया, A दे दिया, B छोड़ दिया, C दे दिया, D छोड़ दिया, तो आगे क्या भरा जाएगा। इस प्रकार से जो है अल्फाबेटिकल सीरीज भी आ सकती है। सदृशता एनालॉजी, इसमें भी जो है चित्र होते हैं। ए जैसे यहाँ दे दिया, ऐसे उसमें घूम के रहता है कि थोड़ा सा घूमा तो कौन सा आगे फिगर बन रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ज्यामितीय आकृति पूरा करना, जो ज्यामितीय आकृति जैसे हमने आपको बताया है कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, खंड है, मतलब ट्रायंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स हुए, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनके आधार पे जो है क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, बताएंगे। अगला है कागज खोलना मोड़ना, जैसे कागज है उसको हम फोल्ड करके कट कर दिए तो फैलाएंगे तो कैसी आकृति बन जाएगी। तो इस प्रकार दिया, एक कागज दिया कि ऐसे टुकड़ा मोड़ा गया, ऐसे कट कर दिए, तो फिर उस कागज खोलना और मोड़ने पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। समाहित चित्र, ऐसे कागज फोल्ड किया है, ऐसे कोई चित्र दिख रहा है, ऐसे फैला दिए तो उसकी आकृति कैसे बनेगी। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट जो है फिगर के टाइप के प्रश्न होते हैं, इसमें सिमुलेशन के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मानसिक योग्यता में सबसे ज्यादा 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत आसान होता है, अगर आप पढ़ोगे तो आसानी से इसको कर पाओगे। अगला है अंकगणित। अंकगणित में हमने आपको इसमें सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, अभी 2-4 चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी सब पढ़े हो आप। एलसीएम और एचसीएफ में मैंने आपको पूरा एक बताया है। ये पूछा जाता है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम यानी संख्या और संख्या पद्धति, ये भी चैप्टर संख्याओं के बारे में, जैसे इसमें स्थानीय मान हो गया, ठीक है, फेस वैल्यू हो गया, और जो है इसमें रोमन नंबर्स हो गए, और इसमें जो है कैलकुलेशन तमाम जो होते हैं, अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, ठीक है। इस प्रकार से इसमें सवाल आएंगे। सन्निकट मान, नियरेस्ट वैल्यू इसमें निकालनी होती है। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया है कि जैसे 500 है, 50 से ऊपर गया, अगर जैसे मान लीजिए कि सैकड़े में है, 50 से ऊपर गया तो अगला सैकड़ा आ जाएगा, 50 के नीचे है तो पहले वाला सैकड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 645 है तो क्या हो जाएगा, 600 वाले में हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला मिश्र संक्रिया है, हमने आपको बताया है, जिसमें भाग, गुणा, जोड़ और घटाव होता है एक साथ, भाग भी हो, गुणा भी हो, जोड़ भी हो, घटाव भी हो। अगर उसमें ब्रैकेट्स दिया जाते हैं वर्डमास बन जाता है। वर्डमास मतलब भाग, गुणा, जोड़, घटाव, भागु जो मैंने हिंदी में बताया है ना, उस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें ब्रैकेट्स लग जाएंगे तो वर्डमास बन जाएगा। इसमें प्रतिशत, अभी आपको आगे हम बताएंगे प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अगला चैप्टर ही है शायद प्रतिशत और उसका कैसे उपयोग करते हैं,
ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी को पैसा देते हैं तो उसमें हमको ब्याज मिलता है बैंक से ना, तो कितना प्रतिशत मिल रहा है, तो इसमें हम बताएंगे दशमलव पूरा आपको पढ़ा चुके हैं, दशमलव का गुणा, जोड़, भाग, घटाव, ठीक है, कैसे एक दूसरे बदलते हैं, सारा चीज पढ़ा दिया गया है आपको। भिन्न का भाग, जोड़, घटाव सब बता दिए हैं। ये पूछा जाएगा भिन्नों को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में जो है बदलना। तो दशमलव को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न बदलना। अभी मैंने इससे पहले आपको इसको मैं बताया हूं कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये चीज पूछा जाएगा। गुणनखंड, हम आपको गुणनखंड करना सिखाए थे जब लासा और मासा बता रहे थे। लाइन 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, जब तक 2 से कटेगा बताए थे ना उस टाइप वाले। तो गुणनखंड आप कर सकते हो। लाभ हानि, कोई सामान आप खरीदते हो, कोई सामान बेचते हो तो लाभ हानि होता है, आगे चैप्टर है उसको हम आपको बताएंगे, इसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे। साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज पे ब्याज जब लगता है ना, तो जो मूलधन में ब्याज जोड़ के फिर उसमें ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज होता है, तो वो हम दोनों पे चर्चा करेंगे आपको आगे। परिधि, क्षेत्रफल, आयतन, ये भी चैप्टर आगे हैं। क्षेत्रफल किसी चीज का निकालना है, किसी जैसे कोई गोली चीज होती है तो हम उसकी परिधि निकालते हैं, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, ये सारी चीजें, रेखा, कोण, ये सब चीजें संबंधित जो है सवाल पूछे जाएंगे और ये 20 प्रश्न आएंगे और 25 अंक के होंगे। इसके बाद में हम आपको भाषा का तो लिख के ऐसे नहीं बता सकते, ऐसे बता जैसे कोई पैराग्राफ दे दिया जी एक, जैसे किताब है आपने पढ़ा कि जो है आपने जैसे पढ़ा है अलगू चौधरी वाला पढ़ा है ना, तो जैसे उसमें से एक दे दिया इतना तो उसमें से फिर प्रश्न पूछ लिए, ठीक है, कि जो है अलगू चौधरी के बैल का क्या नाम था, ठीक है, या उसका दोस्त कौन था, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे 4 जो है पैराग्राफ देंगे, उसमें प्रश्न देंगे, उस गद्यांश के प्रश्न को आपको बताना होगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए इंग्लिश में पैसेज होगा, वो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, वो इंग्लिश के क्वेश्चन हल करेंगे। इसको भी हम आपको भाषा वाला भी करवा देंगे, 2-4 करवा के उसको प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2023 में प्रतिभाग करिए, जिसका लास्ट डेट 8 फरवरी को है। आप फॉर्म सबमिट करें सभी लोग और अपने अपने बच्चों को जो है प्रतिभाग कराएं और इसमें निश्चित रूप से थोड़ी सी तैयारी करें तो आप सफल होंगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद।